7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खिचड़ी और लड्डू का वितरण किया और शिप्रा मैया की आरती की गई। उज्जैन में श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला गुरु द्वारा मकर संक्रांति महापर्व पर खिचड़ी और लड्डू का वितरण किया गया और शिप्रा मैया की आरती की गई। चुनरी उठाई, सुहाग सामग्री अर्पण की। इस दौरान विशेष अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, पार्षद रजत मेहता, MIC सदस्य पार्षद प्रकाश शर्मा, MIC सदस्य पार्षद सत्यनारायण चौहान, नगर उपाध्यक्ष जगदीश पांचाल, महिला मोर्चा महामंत्री सोनल जोशी, दिव्या दुबे, मंजू कसेरा, हीरा मणिकर, युवा नेता मदन यादव, रितेश त्रिवेदी, अखिलेश चौबे, हाथीवाला वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित, संजय जोशी कुंडवाला गुरु, मोहन गुरु डंडावाला, मयंक जोशी कुंडवाला गुरु, सुनील शेट्टी पूर्व पार्षद, गिरीश शास्त्री मंडल अध्यक्ष, मुक्तक गोस्वामी, हेमंत वर्मा पूर्व पार्षद, सतीश गांधी, अशोक माली के द्वारा मकर संक्रांति पर मां शिप्रा से प्रार्थना की है कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। शिप्रा मैया तिल भर बड़ी होने के कारण विशेष महत्व है। उत्तरवाहिनी नदी है, सभी नदी में तिल भर बड़ी नदी है। विशेष अभिषेक पूजन किया गया, खिचड़ी और लड्डू और वस्त्र का वितरण किया गया। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। संविधान गौरव अभियान के तहत आज उज्जैन के हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद अनिल जी ने एक कार्यक्रम रखा था, उसके लिए मैं आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत महत्वपूर्ण श्रोतागण इस सभा में उपस्थित थे, जो समाजों के अलग अलग समाजों के प्रमुख थे। और मुझे लगता है कि जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, दिल्ली में चुनाव है, इसको लेकर बीजेपी कितना? देखिए, दिल्ली के चुनाव में भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम 4-5 सभाएं करके आए हैं। एक चीज वहां साफ हो गई है कि केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये अन्ना हजारे जी के आंदोलन से राजनीति में आए। पहले तो उन्होंने कसमें खाई कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर राजनीति में जब आए और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया तो उन्होंने 3 शपथ ली थी कि हम कोई सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे और हम गाड़ी भी नहीं लेंगे। ये तीनों चीजें मैं पोल खुल गई अरविंद केजरीवाल जी की। कथनी और करनी में फर्क समझ में आ गया। 2 राज्यों की सिक्योरिटी है उनके पास। 46 करोड़ का एक शीर्षमैन बना लिया और ये भी पता नहीं है कि राज्य के खर्चे से बना है, किसी और ने बनाया, और गाड़ी भी बड़ी है। तो इनकी जब पोल खुल गई तो दिन प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं। तो अब कथनी और करनी में फर्क होने से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वहां तेजी से बढ़ा है, आम आदमी का घटा है, कांग्रेस भी दौड़ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, राहुल कांग्रेस और आप पार्टी अब एक दूसरे पे आरोप में लगे। देखिए, ये तो 2024 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, पंजाब में क्या था, लड़ ही रहे थे ना आमने सामने। ये काय का गठबंधन था, ये तो ठगबंधन था जो टूट गया वो। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आजकल नीले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं अम्बेडकर जी को लेकर। वही मैंने बताया ना कि मऊ बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है। इनके इतने प्रधानमंत्री हुए, कभी जन्मदिन के अवसर पर मऊ आए क्या? भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब का सम्मान करती है, यही मैसेज देने में आया हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल 2016 को जन्मदिन के अवसर मऊ में आए थे, यहाँ कार्यक्रम किया था। थैंक यू। भाषण पे संशोधन करने की किसी ने संशोधन किया ही नहीं, लेकिन एक आदमी ने कर दिया। उनका नाम था MR जयकर। उसने संशोधन पेश कर दिया। वो संविधान सभा के सदस्य थे, पूना से आते थे। तो कांग्रेस को लगा कि भाई नेहरू जी के प्रस्ताव का अगर कोई विरोध कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ठीक नहीं है। अब उसमें बोले कौन? संविधान सभा में बोले कौन? तो वो पहला भाषण होता है बाबा साहब अंबेडकर का। बंगाल से थे उस समय संविधान सभा में। राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी तरफ देखा, क्या डॉक्टर अंबेडकर ठीक है, इनको बुला देते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम, बाबा साहब का नाम पुकार लिया। कांग्रेस को लगा कि आज हम
हूटिंग करेंगे। ये सब है, नानक चंद रतु ने भी लिखा, औरों ने भी लिखा कि आज हम संविधान सभा में हूटिंग करेंगे। लेकिन जब बाबा साहब ने इधर देखा संविधान सभा को, उधर देखा, पहली बार ही बोल रहे थे, पीछे देखा, देख करके, और जब देश निर्माण में, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए जो बातें कही, इतनी तालियां बजी। उन्होंने कहा यार अपन तो ऐसे ही कह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, ये तो बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। ये पहले भाषण से जोरदार ताली बाबा साहब के लिए बजा तो दो भाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।